हेलो फ्रेंड, यह आपका गणित एवं विज्ञान यह जो क्वेश्चन आपका है वह प्रीवियस पेपर जो 9/12/2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसका है। अभी हम लोग साइंस का देखेंगे, उसके बाद मैथ का देखेंगे और समान जीके का भी आपको जो एग्ज़ाम हुआ था उसका देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि 4 डायोप्टर 5 डायोप्टर है एक और एक 4 डायोप्टर की शक्ति वाले 2 अभिसारणीय लेंस को समक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग रखा गया है, तो उनके संयोजन से बने लेंस जो पूछा गया लेंस की दूरी होगी वह किस में होगी, यही आपका क्वेश्चन है। तो आप एक फार्मूला को याद रख लीजिए। P होता है आपका P1 प्लस P2 माइनस D। आपको डायोप्टर पहले निकालना है, P1 आपका और P2, तो यह गुना में है, ठीक है। तो D आपको निकालना होगा। तो सबसे पहला जो पूछा है कि 5 डायोप्टर, जो 5 डायोप्टर है इसे आप रख लीजिए P1 पर और 4 डायोप्टर आप रख लीजिए, उसके बाद माइनस D और इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। 5 गुने आपका 4 तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आप D निकालिएगा तो D आपका हो जाएगा वह 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसे जो आपको 10 सेंटीमीटर से हमें 1/10 मीटर में इसको बदलना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हमें 9 जो है वह 9 आपका लिखेंगे, 9 माइनस 1/10 जो आया था मीटर में गुने आप 20 से यहाँ पे गुना कीजिए और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह हमारा प्लस 7 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है, बराबर। तो 7 डायोप्टर आपका निकल गया है। अब इसके बाद हम लोग एक और फार्मूला को याद रखिएगा, उसके बाद यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1/P होता है F फोकस दूरी बराबर 1/P, जो हमारा आया था 1/7 लिखिए, जो 7 प्लस डायोप्टर आया था गुने आपका 100, तो यह आपका 100 यहाँ पे 7 आ जाएगा, जो निकल कर आपका जो आएगा इसे भाग दीजिएगा 100 को 7 से, तो देखिए तो आएगा 14.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यह आपका इनमें से जो ऑप्शन कोई नहीं है वह आपका आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है, यह ऑप्शन है। तो आप इसे भी फार्मूला एक याद रख लेगा। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत बराबर होता है V1 VP/VS बराबर 1S और आपका 1P होता है, ठीक है। तो इसी को आपको सजाना होगा। तो देखिए VP आपका 220 दिया गया है, 220 बटा आपका 110, जो VS आपका 110 है बराबर आपका 2 जो दिया है वह 1S का मान है, ठीक है। तो 1S का जो मान है तो 2 ले रखिए और 1P आपको निकालना है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 1P बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर। सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा, तो हमारा B ऑप्शन सही होगा। अब अगला है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात होता है, वह कौन सा अनुपात होगा। ऑप्शन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से, B ऑप्शन है आवेशित कण के संवेग से, C ऑप्शन है कण के आवेश से और D ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और E ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वह हमारा B ऑप्शन है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या आवेशित कण के संवेग का सीधा यहाँ पे क्या होता है, अनुपातिक होता है, ठीक है। तो आवेशित कण के संवेग से। अगला है क्वेश्चन कि माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में T परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल R माइनस आपका 5/2 है के समानुपाती है तब। तो इसे आपको सॉल्व करिएगा तो थोड़ा सा लंबा आएगा आपका इक्वेशन बनेगा, तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता देते हैं, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है। ए ऑप्शन है विद्युतीय पथ पर, B ऑप्शन है कुंडलित पथ पर, C ऑप्शन है परवलयी पथ पर, D ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और E ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन से विद्युतीय पथ का यह होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है
वह ऑप्शन है तापमान पर, बी ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, सी ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ए ऑप्शन सही होता है तापमान पर। किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता होता है जो तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी दिए गए एक समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। यह आपका क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का बुक आप उलट के देखिएगा, एनसीईआरटी का बुक आप इसे उलट कर देखिएगा तो आपका जो क्लास आपका है वह आपका 8 से पूछा गया। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन हमने देखा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा कौन सा होगा, तो ए होगा, विस्थापन का यह होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 एम्पियर 4 ओम है आपका, 1 ओम और 100 ओम का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध क्या होगा, यह ऑप्शन दिया गया है। तो आप इसे फार्मूला लगाइए, 1/r बराबर होता है क्या, तो आप सभी को 1/2 ओम प्लस आपका 1/4 ओम प्लस 1 आपका 1 ओम है, उसके बाद 1 आपका 100 जो प्लस है आप सब प्लस में रखिएगा। तो यह आपका आ जाएगा, टोटल आप जोड़ दीजिएगा तो 176/100 एलसीएम लेंगे तो यह 100 आ जाएगा, 176/100। और यही आपका पूछा है तो 176/100 है, तो 176 नीचे लिखिए, आप पलट दीजिए तो यह आपका 0 पॉइंट करके आ जाएगा, ठीक है। 0.572 जो आपका सी ऑप्शन दिखाएगा, 1 एम्पियर से भी कम है, ओम से भी। अगला है कि परमाणु का नाभिक घनात्म होता है, कैसा होता है, ए ऑप्शन इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन की उत्पत्ति के कारण, सी ऑप्शन है प्रोटॉन की उत्पत्ति के कारण, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होता है, प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण। अगला है तो यह आपका याद रखिएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन है जो वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, यह कैसा नेतृत्व करता है, यह है तो वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है वह किया गया कार्य बटा धारा गुने समय होता है, ठीक है। ए ऑप्शन ही सही है, किया गया कार्य बटा आपका धारा गुने समय, यह फार्मूला होता है वोल्टेज का। अगला है कि यदि तरंग दैर्घ्य बैंगनी से लाल की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगा, ए ऑप्शन पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, बी ऑप्शन है पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, सी ऑप्शन स्थिर रहेगी, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन है पहले बढ़ेगा उसके बाद फिर घटेगा। बैंगनी से अगर लाल की ओर जाएंगे तो पहले बढ़ेगा उसके बाद फिर घटेगा, 5 की ओर आप याद रखिएगा इसके, ठीक है। आपका पूरा यहाँ पे वायलेट और रेड इस पूरा 5 की ओर कर लीजिएगा, आपका याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश का सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाता है तो वह घटना, ए ऑप्शन विवर्तन की, बी ऑप्शन प्रकीर्णन की, बी सी ऑप्शन है व्यतिकरण की, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ई ऑप्शन सही होता है, उपयुक्त में से यहाँ पे कोई नहीं होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि 2 गोलियों को एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है तो कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी, यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तेज गति वाली होगी, बी ऑप्शन है कि धीमी गति वाली होगी, सी ऑप्शन है दोनों एक साथ भेदेगी, डी ऑप्शन उपयुक्त में से और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन है दोनों को एक साथ भेदेगी। अगला है कि यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगना कर दिया तो अभिकेंद्र त्वरण का परिणाम होगा, ए ऑप्शन है आधा, बी ऑप्शन है 4 गुना, सी ऑप्शन है दुगना, डी ऑप्शन से एक से अधिक, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन है दुगना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है, आपका जो दिया गया यह आपका जो क्वेश्चन दिया गया आप इसे जो STET का बुक होता है आप उसको 10th का STET जो स्टेट लेवल का बिहार का चलता है उसमें यह क्वेश्चन जो दिया गया है वह जो प्रश्नावली होता है उससे यह क्वेश्चन दिया गया, आप देख लीजिएगा 10th का बुक से यह क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा, 2Na+2H2 और यह रिएक्शन यह बना है 2NaOH+H2, ठीक है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा जो विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है।
अगला है कि क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंध द्वारा यौगिक बनता है। जो ऑप्शन दिया गया है, इसकी सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। बी ऑप्शन है, इसमें C के पावर 4 प्लस बनने की काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन है, ये अपने अष्ट को पूरा करने के लिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन को यह बांटता है। डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। अगला है कि सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण है। यह आपका जो है पूछा गया है, वह भी STET का बुक आप देखिएगा निकाल कर, उससे यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऑप्शन है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार। बी ऑप्शन है कमजोर अम्ल कमजोर क्षार। सी ऑप्शन है कमजोर अम्ल प्रबल क्षार। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन से कमजोर अम्ल होता है, प्रबल क्षार होता है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक जो है। अगला है कि प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती है। ए ऑप्शन है क्लोरो बेंजीन। बी ऑप्शन है टेट्रा क्लोरो बेंजीन। सी ऑप्शन है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनाता है। अगला है चूने को, यह भी आपका क्वेश्चन जो पूछा गया हुआ है स्टेट का बुक से पूछा गया, आप देख लीजिएगा निकाल के, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कि चूने को जलने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है। ए ऑप्शन है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। बी ऑप्शन है गठन की प्रक्रिया। सी ऑप्शन है अपचयन प्रक्रिया। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यह जो हमारा आंसर है वह बी ऑप्शन से अपघटन की प्रक्रिया आता है। अगला है कि एक घोल, यह भी आपका जो है STET का बुक से ही पूछा गया है, ठीक है। आप को जो क्लास 10th को होता है उससे पूछा गया है, जो प्रश्नावली में दिया जाता है। आप जब किताब पढ़ते हैं तो लास्ट में प्रश्नावली मिलता है, उसी से यह दिया गया कि एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। तो घोल में शामिल है NaCl। बी ऑप्शन है HCl। सी ऑप्शन है Li और Cl। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो यह जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन सही होता है, HCl होता है। अगला है कि NaOH, यह भी आपका क्वेश्चन दिया गया है। स्टेट जो होता है उसके आपका जो प्रश्नावली था उसी से यह क्वेश्चन है कि NaOH के 10 मिलीलीटर घोल के दिए गए Cl के 8 मिली घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया गया। तो हम NaOH के समान घोल का 20 मिलीलीटर लेते हैं, तो इस उदासीन करने के HCl घोल पहले के समान कितनी आवश्यकता में मात्रा होगी, ठीक है। तो यह आपका जो है वह ई ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ई ऑप्शन मीन्स 10 ml आंसर आता है, ठीक है। 10 ml उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि pH पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई। यह देखा गया कि pH पेपर का रंग नीला हो जाता है, तरल नमूना होता है। आश्रित जल। बी ऑप्शन है नींबू का रस। सी ऑप्शन का सोडियम कार्बोनेट घोल। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल यह होता है, यह भी बुक में है। अगला है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सभी को पता होगा यह बी ऑप्शन ऑक्जेलिक अम्ल। यह भी आपका NCERT में भी दिया हुआ और स्टेट का बुक में भी है। अगला है कि Na2CO3 10H2O को कहा जाता है, यह भी आपका स्टेट का बुक से दिया गया है, ठीक है। और NCERT में भी मिलेगा। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसे सी ऑप्शन धोने का सोडा कहा जाता है, ठीक है। इसे धोने का आपका सोडा कहा जाता है, धोने का सोडा, वाशिंग सोडा का उपयोग। अगला है कि रासायनिक विज्ञान में pKa का अर्थ होता है। यह ऑप्शन है बहुलक काइनेटिक अनुरूप। बी ऑप्शन है लघु गणिकीय पैमाने पर अम्ल पृथक स्थिरांक चिन्ह। सी ऑप्शन है फिनाइल कीटोन एसीटेट। डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह हमारा बी ऑप्शन सही है। यह जो है वह अम्ल को पृथक करने के लिए यह चिन्ह है, ठीक है। लघु गणिकीय पैमाने का चिन्ह होता है। स्वच्छतीय रंगहीन स्पंजी है। ये ऑप्शन है VCl3 है। VOSO4 है। सी ऑप्शन है Na3VOH है। उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, Na3VO
FeO4 होता है। अगला है कि कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है। कौन सा धातु है जो जर्मन सिल्वर का हिस्सा है, तो यह तीनों आपका हिस्सा है, ठीक है। जर्मन सिल्वर का यह तीनों आपका हिस्सा है, जो उपयुक्त में से एक से अधिक। ये भी है Cu + Zn + Ni, यह तीनों मिला रहता है जर्मन सिल्वर में। अगला है कि कोल्बे की विद्युत अपघटन विधि किस पर लागू हो सकती है, तो किस पर यह लागू होगी, तो यह आपका डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक पर यह लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण मुख्य स्थान है। ए ऑप्शन है सूत्रकणिका, बी ऑप्शन है कोशिका द्रव्य और सी ऑप्शन है हरित लवक, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह हमारा जो ऑप्शन है वह सी ऑप्शन से यह हरित लवण, यह भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है। अगला है कि भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं, क्या इसको कहा जाता है, तो यह हमारा सी ऑप्शन सही होता है, पेरिस्टोलिक संचलन कहा जाता है, ठीक है। अब अगला है कि मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है। यह आपका NCERT का बुक का भी है और SCERT स्टेट का भी बुक से है। तो इससे क्या कहते हैं, मूत्र पथ कहते हैं, बी ऑप्शन है मूत्र वाहिनी कहते हैं, सी ऑप्शन नेफ्रॉन कहते हैं, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है मूत्र वाहिनी। अगला है कि अलवणीय जल पौधे एवं जानवरों के बीच के लिए सबसे उपयुक्त pH मान जो प्राश होता है वह क्या होता है, ठीक है। 9 से लेकर के 10.5 तक, बी ऑप्शन है 3.5 से 7 तक, सी ऑप्शन है 6.5 से 7.5 तक और डी ऑप्शन उपयुक्त में से ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है। क्यों होता है कि अगर यह लेंगे तो अम्ल जानवर पौधे के लिए बहुत खतरनाक, या सिर्फ क्षारीय, तो ये भी तो दोनों के बीच का है, ठीक है। अम्ल और क्षार दोनों का बीच का होता है। और अगला क्वेश्चन है कि कच्चे हरा फल पकने पर रंग बदल देता है, इसका कारण होता है वह क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में बदल जाता है, बी ऑप्शन क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में बदल जाता है, सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। यह भी आपका जो क्वेश्चन है वह स्टेट के बुक से है, आप देख के एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। सी ऑप्शन से क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट क्रोमोसोम में नहीं, क्लोरोफिल में नहीं, ठीक है। अगला है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। ए ऑप्शन है खाद्य कणिका में, बी ऑप्शन है शुद्ध कणिका में, सी ऑप्शन है पदार्थ में और डी ऑप्शन उपयुक्त में से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही है खाद्य कणिका। यह भी आपका NCERT SCERT दोनों से का है यह क्वेश्चन आपका। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में रसधानी का कार्य नहीं होता है, यह भी आपका बुक से ही है। वे विषाक्त चयापचय अपशिष्टों को संग्रहित करती है, बी ऑप्शन है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, सी ऑप्शन है वे स्फूर्ति बनाए रखने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो, वे कोशिका के भोजन में प्रक्रिया में सहायता करता है। अगला है रैनवियर के नोड पाए जाते हैं, ये ऑप्शन है तंत्रिका कोशिकाओं में, बी ऑप्शन है हृदय कोशिकाओं में, सी ऑप्शन है यकृत कोशिकाओं में, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये ऑप्शन तंत्रिका कोश में पाया जाता है। अगला है पक्षियों व सरीसृप के बीच अपर्याप्त कड़ी होती है, ऑक्रियोरिक्ट्स के, बी ऑप्शन है इक्थियोस्टा, सी ऑप्शन है लाइकेन पॉप्स और डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन सही है, ऑर्कियोटेरिक्स। 48 है डेंगू बुखार का कारण होता है DNA धारक अवायवायरस, बी ऑप्शन है RNA धारक अवायवस और सी ऑप्शन है पैरा माइकोवायरस, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन है DNA धारक अवायवर वायरस होता है। अगला है कि नवीनतम द्वितीय जाइलम पाया जाता है, ए ऑप्शन है फलोजन के ठीक अंदर, बी ऑप्शन है फेलोजन के ठीक बाहर, सी ऑप्शन संवहनी एथा के ठीक अंदर और डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन है संवाहिनी एठा के ठीक अंदर। और लास्ट क्वेश्चन है कि तिलचट्टे में मैलपिंगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्य किया जाता है, ऑप्शन उत्सर्जन, बी ऑप्शन है रक्त परिचय, सी ऑप्शन है पाचन, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन है उत्सर्जन का कार्य होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।